आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में चैप्टर है हमारा सेल यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, इसका डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है। हर एक चीज़ को देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर से हर एग्जाम में काफ़ी सवाल आता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका के बारे में देखेंगे। कोशिका क्या होता है? तो एक बुनियादी संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। देखिए, कोशिका जो होता है, हमारे अंदर भी कोशिका पाया है, यानी कि हमारा भी शरीर जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, यानी कि हर एक प्राणी के अंदर कोशिका पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई घर बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार हम घर तैयार कर देंगे। उसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले ईंट की ज़रूरत पड़ती है। ईंट को हम पहले जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, ईंट से हमारा एक रूम तैयार होता है। ऐसे कर के जब 3-4 रूम तैयार हो जाता है, फिर ऊपर छत करते हैं, तब ना उसको हम घर बोलेंगे। इसी तरह आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सेल जो होता है, यानी कि कोशिका, कोशिका से क्या होता है, कुछ ऊतक का निर्माण होता है, यानी कि बहुत सारे कोशिका मिलकर कुछ ऊतक बनाते हैं। बहुत सारे ऊतक से क्या होता है, ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। इसी तरह अब आइए देखते हैं कि जो कोशिका का डिस्कवरी किया था, यानी कि कोशिका का जो खोज किया था, वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक बहुत बड़े अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा हमेशा, ये मृत कोशिकाओं की खोज की, ठीक है। और लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की जो खोज किए थे, वो एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने किए थे, ठीक है। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज किए थे। उसके बाद आते हैं आगे, अगला है स्टेप लीवेनहॉक। लीवेनहॉक जो थे, लीवेनहॉक ने कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्म आदि की खोज की, ठीक है। तो लीवेनहॉक जो थे, इन्होंने यानी कि जीवित कोशिका के अलावा कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ आरबीसी और स्पर्म की भी खोज किए थे, ठीक है। अब आगे आते हैं, रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है, उनके पुस्तक का क्या नाम है, माइक्रोफोबिया, यानी कि माइक्रोफोबिया नाम का एक पुस्तक लिखे थे रॉबर्ट हुक ने। अब आगे है कि कोशिका सिद्धांत की खोज, ठीक है। अगला स्टेप है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन तथा स्वान नामक 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया था, ठीक है। इन्होंने ही बताया था, इन्होंने कहा था कि जो शरीर होता है पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा शरीर है पूरा कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो ये इन्होंने 2 व्यक्तियों ने बताया था, कौन कौन, स्लाइडेन तथा स्वान नामक 2 व्यक्तियों ने। अब अगला इस क्वेश्चन आता है इस टाइप से कि जैसे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे 1.5 kg के होते हैं और इसमें हमेशा एकल कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है, और यह एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। और जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका। देखिए, बड़ी में और लंबी में बहुत अंतर है, ठीक है। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु में होती है, यानी कि एग में। और ये एग किस में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका किस में होती है मानव में, तो मानव की शुक्राणु में होती है, यानी कि स्पर्म में। और ये किस में पाए जाते हैं, ये बेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसके आगे समझते हैं। अब आइए अब कोशिका के हम लोग पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि कोशिका जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन, तो पहला जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें जो वास्तविक केंद्रक होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। वास्तविक केंद्रक जो होता है इसमें एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित रहता है।
जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक जो होता है इसमें होता है, इसमें उपस्थित होता है और इसमें अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्रोटोजोआ, कवक, पौधे और जानवर सभी में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है, यानी कि और पेड़ पौधे जो भी होते हैं जानवर, इन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है। और देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इन सभी प्रकार के बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है प्रोटोजोआ, कवक, पौधे और जानवरों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, देखिए इसके अंदर ये कुछ ऐसे झीले जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कि ये होता है साइटोप्लाज्म, इसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। यहाँ जो पहले वाला जो ये सेल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हैं पहले वाला आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि इसको प्लाज्मा बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा, या हिंदी में कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और अंदर देखिए ऐसे कुछ दाने दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इन सबके बारे में हम देखेंगे एक एक करके कि क्रोमोसोम क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ये सबसे बाहरी वाला जो आवरण आप देख रहे हैं, सबसे बाहरी वाला आवरण को हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अब आइए हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे, एक एक करके हर एक पॉइंट को, कोशिका भित्ति क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, हर एक के बारे में आइए समझते हैं। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब सेल वॉल के बारे में देखेंगे। कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका की सबसे बाहरी सतह की प्रकृति जो होती है पारगमय होती है, इसके पहले अभी हम लोग देखे थे। और ये माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जंतुओं में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसका कार्य क्या है, सबसे पहले इसका कार्य देखेंगे कि कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो ये अपना रक्षा जो करता है, जैसे कि प्रोटीन से, कुछ एक्स्ट्रा लाइट से, कुछ एक्स्ट्रा हीट से क्या करता है, अपने पूर्ति करता है, ठीक है। और जो पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, यानी कि जो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कुछ जीवाणुओं में जो होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, यानी कि प्रोटीन सेल की, ठीक है। और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी काफ़ी इसमें बचा हुआ है, इसके आगे हम लोग को देखना है, ठीक है। अब ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पूरा मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है। और जैसा होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में।